नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से पंजाब के बारे में चर्चा हो रही है, वेस्ट बंगाल के बारे में चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई है तो वो इस बात पर चर्चा नहीं हुई है कि आखिरकार राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों के बीच में बात कैसे बनी है, इन दोनों की सुलह कैसे हुई। क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है जब सरकार को लेकर अशोक गहलोत की संकट आया था और सचिन पायलट बागी हो गए थे, उनके साथ के 18-19 विधायक भी बागी हो गए थे, सब लोग गुड़गांव में आकर छिप गए थे। उसके बाद लगभग 1 महीने तक वो संकट चला था, आपके याद हो, उस पर मैंने कई वीडियोस बनाए थे और उसके बारे में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनने से बस मौके से चूक गए थे उस समय सचिन पायलट ने बगावत पूरी तरह कर दी थी। किसी के कहने पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें मनाने के लिए केंद्र से लगातार सारे नेताओं को यहाँ बुलाया गया था। अजय माकन राजस्थान आ गए थे, रणदीप सुरजेवाला आ गए थे और राजस्थान के जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, वो भी रात दिन उन्हें मनाने में लगे रहे थे और वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे थे कि मैं कांग्रेस के लिए बागी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ। लेकिन हकीकत बात ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मीडिएट किया था इसमें और ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि सचिन पायलट को पार्टी के अंदर एडजस्ट कराया जाए। लेकिन उस समय जो उनकी डीलिंग थी, जो उस समय उनकी शर्तें थी, वो बीजेपी के लिए बहुत भारी थी, क्योंकि बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की स्थिति में वहाँ नहीं थी राजस्थान में। और यही वजह थी कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जा सकता है, उनके बारे में भविष्य में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोची जा सकती हैं। लेकिन सचिन पायलट को पता नहीं किन लोगों ने ये सब सलाह दी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट फ़ोन करके उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप साहब कांग्रेस में ही बने रहिए और आपका फ्यूचर सिक्योर है और हम अशोक गहलोत से बात करेंगे और आप दोनों के बीच में जो तनातनी है उस स्थिति को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ये सब बातें प्रियंका गांधी ने खुद फ़ोन करके कही थी सचिन पायलट से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अशोक गहलोत की सरकार तो बच गई, वहाँ पर बहुमत भी साबित हो गया और सारी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हो गई। लेकिन हुआ क्या? सचिन पायलट का डिप्टी सीएम पद जाता रहा, जिस पर वो काम कर रहे थे 1-1.5 साल से। इसके अलावा उनके जो समर्थक थे उनकी भी अच्छी खासी क्लास लगी। उनके समर्थक के जो लोग थे उनमें से कोई मंत्री नहीं बनाया गया और उन्हें जो आश्वासन, सलाह मशवरा जो हुआ था, जो डीलिंग्स फाइनल हुई थी केंद्रीय नेतृत्व के साथ, उनमें से अशोक गहलोत किसी पर भी खरे नहीं उतरे और अशोक गहलोत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे सचिन पायलट ये कह सकें कि हाँ, मेरा पार्टी में रुकना सफल रहा। तो फिर आखिरकार हुआ क्या? ऐसी क्या बात हुई कि सचिन पायलट खामोश बैठ गए? खामोश नहीं बैठे हैं। सचिन पायलट अभी भी एक्टिव हैं और सुनने में ये आ रहा है कि राजस्थान की सरकार कभी भी गिर सकती है और यहाँ के हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। और ये बात कोई दूसरे विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद अशोक गहलोत ने कह दी है। अशोक गहलोत एक कांग्रेस का जो कार्यालय बना है, ये शिवगंज इलाका है, वहाँ पर उस कांग्रेस का एक नया कार्यालय बना है, उसका उद्घाटन हो रहा है। उस उद्घाटन समारोह में अशोक गहलोत बोल रहे हैं और उस अवसर पर वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो गिराने की फिर से साजिश की जा रही है। ये बिल्कुल शनिवार का घटनाक्रम है और अशोक गहलोत का ये कहना कि हमारी सरकार गिराने की फिर से साजिश की जा रही है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि सचिन पायलट के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनी है। सचिन पायलट बिल्कुल खामोश हैं। जब से कोरोना काल चल रहा है, जब से वो 34 दिन का घटनाक्रम हुआ है जिसमें वो बागी हुए थे, उसके बाद से सचिन पायलट घर पर हैं
आपने कभी कभी उन्हें टीवी पर बाइट्स देते हुए देखा होगा, टीवी पर इंटरव्यूज़ कुछ देते हुए देखा होगा, और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, घर से बाहर कम निकलते हैं और पार्टी में ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी से नहीं मिले, सोनिया गांधी से नहीं मिले, पार्टी की किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए? फिर तो यही कहा जा सकता है कि सचिन पायलट नाराज है। अशोक गहलोत का ये कहना कि हमारी सरकार को गिराने की फिर से साजिश हो रही है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और राजस्थान सरकार पूरी तरह से अस्थिर बनी हुई है। अब उन्हें किससे डाउट है ये उन्होंने नहीं कहा, सरकार कौन गिरा रहा है ये उन्होंने नहीं कहा। सचिन पायलट का नाम लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन उन्होंने उन 34 दिन का घटनाक्रम बताया जिन 34 दिनों में सचिन पायलट बागी रहे थे और वो अपने विधायकों के साथ गुड़गांव में शरण लिए हुए थे। उन्होंने ये सारा घटनाक्रम बताया और अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को, ये जो कार्यालय का उद्घाटन का समारोह हुआ, इसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने ये बताया कि उन 34 दिनों में हमारे केंद्र के जो नेता थे वो तमाम यहाँ आकर जम गए थे। रणदीप सुरजेवाला यहाँ थे, अजय माकन यहाँ थे, और इन लोगों ने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कुछ कांग्रेस के विधायकों को ले जाकर अमित शाह से मिलवाया गया था और अमित शाह ने ये कहा था धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कि देखिए हमने 5 सरकारें तो गिरा दी हैं, अब 6ठी सरकार भी गिराने में हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। अशोक गहलोत ने ये कहा कि मुझे शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे गृह मंत्री हैं जो दूसरों के घर उजाड़ने में विश्वास करते हैं। ये कैसे गृह मंत्री हैं? लेकिन अशोक गहलोत ये भूल गए कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ ही आप सरकार को गिराने की साजिश करने का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, उनके खिलाफ जांच करा देते हैं शुरू, और पुलिस उन्हें समन कर देती है कि आइए और अपने बयान दीजिए। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत जब उनकी सरकार गिरने की स्थिति आई थी पिछली बार, तो उन्होंने किस तरीके से एक पुलिस इंक्वायरी बिठाई थी, हाई लेवल की जांच के आदेश दिए थे, एसआईटी बना दी थी और उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में सचिन पायलट को भी नामजद किया गया था कि आप भी सरकार गिराने वाली पॉलिसी जो साजिश हो रही है उसमें शामिल हैं। तो अब अशोक गहलोत किस मुंह से कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, आपने तो अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करा दिया था। तो अब मुझे ये लगता है कि जिन तथाकथित विधायकों की अमित शाह से मुलाकात की बात अशोक गहलोत ने कही है, निश्चित रूप से वो सारे विधायक सचिन पायलट के समर्थक थे और अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि फिर से कुछ और विधायक शायद टूट सकते हैं और अब इनमें अशोक गहलोत के समर्थक विधायक भी शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को सपने में अपनी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। उनका ये बयान ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो इनसिक्योरिटी की भावना से भरे हुए हैं और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी में कहीं एडजस्ट नहीं किया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे सचिन पायलट, डिप्टी सीएम भी नहीं रहे, उनके समर्थकों को किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में अब अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी नहीं तो क्या होगा? जब आप अपने घर के बर्तनों को ही संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो तो खड़केंगे ही और बाहर तक आवाज़ जाएगी और आवाज़ पड़ोसियों तक जाएगी तो पड़ोसियों की नींद तो खुलेगी ही। अब अशोक गहलोत खुद ही ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि साहब हमारी सरकार गिर सकती है, तो उनकी सरकार को गिरने से फिर कौन बचा सकता है? राजस्थान के ताज़ा घटनाक्रम पर जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।